आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी तो लास्ट में बताऊँगा। यह सुनने के बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक बार क्या होता है कि एक बगीचे में बहुत सारे छोटे-छोटे पक्षी होते हैं। काफ़ी टाइम से रहते हैं साथ में मिल-जुल कर। कई टाइप के पक्षी होते हैं बट छोटे-छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े पक्षी नहीं होते हैं। एक बार क्या होता है कि उस बगीचे में बहुत सारे साँप आ जाते हैं और वो साँप उन पक्षियों के बच्चों और अंडों को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। अंडों को कभी खा जाते थे, कभी बच्चों को खा जाते थे, कभी पक्षियों को भी खा जाते थे जो छोटे-छोटे पक्षी थे। एक बार क्या हुआ, उन वो पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने एक बार मीटिंग करी अपनी कि भाई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा समस्या का। तो उन्होंने समस्या को हल करने के लिए एक बाज को इनवाइट किया। बाज क्या होता है कि सांप को मार के खा जाता है। तो जब उन्होंने एक बाज को इनवाइट किया अपने बगीचे में, तो वाकई में भाई उस बाज ने एक एक करके सारे सांपों को मार डाला और खा गया वो। एक टाइम ऐसा आ गया कि बगीचे में एक भी सांप नहीं बचा। फिर उस बाज ने क्या किया कि वो जब उसको खाना मिल नहीं रहा, सांप बचे नहीं, अब वो क्या करता, अपना पेट भरने के लिए, खाने के लिए जो पक्षी थे उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने लगा। पक्षियों के बच्चों को खा जाए, कभी कभी अंडों को खा जाए, कभी पक्षियों पर ही अटैक कर दे। तो इससे क्या हुआ कि पक्षी और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उनको एक टाइम के बाद में ऐसा लगने लगा कि इससे अच्छा तो सांप ही था, सांप ही थे, कम से कम इतना तो नहीं नुकसान पहुंचाते थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हेल्प भी ना, बुरा टाइम जब हमारा आए तो हेल्प भी हमें बड़े सोच समझ के लेनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी की भी हेल्प ले ली, नहीं तो उसकी कीमत जो चुकानी पड़ेगी आप चुका नहीं पाएंगे। ये बात कई जगहों पे लागू होती है। कभी कभार हम उल्टे सीधे शौक पाल लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसे अफोर्ड कर पाते हैं तब तक मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते उन उल्टे सीधे शौकों को। फिर क्या होता है कि हमारा बर्बादी की तरफ रास्ता खुल जाता है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।